Hello everyone, welcome back to my channel. And so in this video we are going to solve two previous year questions based on Cardan's method and one question on complex number. तो ये मैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेट एंड ये कैपिटल आर्ग्यूमेंट सेट, इनके बीच में डिफरेंस बता दो बस, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। z हमारा है 1 माइनस 6 आयोटा 6 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो हाउ वी विल सिंप्लीफाई, 6 कॉमन ले लो बाहर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर यू ऑल नो व्हाट इज इट, इट इज़ -1, तो -1 अब माइनस तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 2 विच इज़ 12। तो z की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 12। तो z को आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो तो 12 + 0 आयोटा, दिस इज लाइक दिस। ओके, सो इसका आर्ग्यूमेंट अगर मैं निकालूँ तो tan इनवर्स कैलकुलेट करो। tan इनवर्स ऑफ 0/12, 12 देखो पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं आर्ग्यूमेंट कहूँ तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, इसकी वैल्यू -π से +π के बीच में होती है, तो इसका आंसर तो 0 है। बट अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, ये क्या होता है, 0 जो भी आंसर आया उस पर बस 2 के पाई ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा उस पर 2 के पाई ऐड कर दो, तो ये आ गया वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। k क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो ये आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट हो गया। मॉड्यूलस क्या होगा इसका, यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा दो। तो z तो हमारा नॉर्मल 12 है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 12 + 0 आयोटा है। मॉड्यूलस ऑफ z डायरेक्टली 12 हो जाएगा, बाकी डायरेक्टली 12 कैसे होगा, 12 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, ये मॉड्यूलस होता है विच इज़ 12 ओनली। मॉड्यूलस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ -z। z बार क्या होता है, z बार हम निकालते हैं, जो भी आयोटा वाला टर्म है उसको माइनस करते हो, तो 12 - 0 आयोटा, इट इज़ एज सेम एज 12। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट भी अभी भी ये z के बराबर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज एज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज़ 0। ठीक है, एंड उसके बाद बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, यस दिस इज गुड। -z क्या होगा, -12 + 0 आयोटा। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट में निकालूँ तो क्या होगा, tan इनवर्स 0/-12, ये भी 0 होगा, 0 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हाँ, ये 0 नहीं होगा, ये होगा पाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे -12 आ गया, -12 इधर सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का लेते हैं, फिर हम इसे पाई लेते हैं जब हमारा नीचे वाला टर्म नेगेटिव होता है। सो पाई आ गया, तो हमारा आर्ग्यूमेंट -π से पाई के बीच में ही है अभी भी, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ -z क्या आया, पाई। देखा 7.5 नंबर का क्वेश्चन, बस इतना सा छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कार्डन्स मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं, y³ - 15y, y³ - 15y -126। मैंने कहा था जब y² वाला टर्म होगा तो उसे हम एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे तो y² वाला टर्म है नहीं, तो हम उसे एलिमिनेट कैसे करें, है ना। तो अब हमारा वाला स्टेप जो था वो बच गया है। अब हम क्या करेंगे, लेट y = u + v। ठीक है, तो y को u + v लेट किया, तो क्यूब करो, क्यूबिंग बोथ साइड हमने क्यूब करा, तो हमारा आ गया y³ = u³ + v³ + 3uv u + v, तो ये हो गया u³ + v³ + 3uvy। सारे टर्म्स को इधर ले आओ, y³ - 3uvy - u³ + v³ = 0। तो अब हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म करेंगे, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are u³ and v³। तो रूट्स जब जिसके ऐसे होंगे तो हम ऐसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x² -
एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस होता है वो सम ऑफ रूट्स होता है, पी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर सम क्या होगा रूट्स का यू क्यूब प्लस वी क्यूब, एक्स प्लस पी प्रोडक्ट क्या होगा यू वी का होल क्यूब। ठीक है, ये अब देखो सॉरी एक स्टेप यहाँ पे मिस हो गया, इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन से, तो आपके पास 3uv की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, मतलब uv की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 126। बस ये जो है वो यहाँ पे डाल दो जो भी वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 126x, इसका क्यूब करो 5 का क्यूब प्लस का 125 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स करो, इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स इक्वल एक्स माइनस 125 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मिडल टर्म स्प्लिट करके चलो मैं स्टेप ना मिस करा के मिडल टर्म स्प्लिट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक्स कॉमन, ठीक है मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक हमारे पास 1 आ गई, एक मेरे पास 125 आ गई, तो मतलब मेरा जो रूट्स थे ये रूट्स ही तो आए हैं इसके, तो रूट्स तो मैंने यू क्यूब और वी क्यूब माने थे, तो यू क्यूब 1 आ गया, वी क्यूब 125 आ गया, तो मतलब यू की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू मेरी 5 है, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज 5। सो हमारा y1 क्या होगा, y1 था u प्लस वी विच इज़ 1 प्लस 5 विच इज़ 6। y2 क्या होगा, y2 होगा u ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस का हाफ प्लस √3/2 आयोटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा। तो बस ये सब्सटीट्यूट कर दो और y3 आता है आपका u ओमेगा स्क्वायर प्लस वी ओमेगा, तो डाल दो जरा, u की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम्स दिस प्लस में 5 टाइम्स दिस 2 आयोटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा माइनस 5/2 माइनस 5 √3/2 आयोटा, माइनस हाफ माइनस 5/2 होगा -3 √3/2 माइनस ये हो जाएगा -2 √3 आयोटा। एक ही आ गया, इससे निकालोगे u1 है ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा प्लस वी कितना 5 माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा माइनस 5/2 प्लस 5 √3/2 आयोटा। इससे आंसर मेरा आ गया -3 प्लस 2 √3 आयोटा। समझ आया? तो ये तो मेरा आया y1 y2 एंड y3। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, y1 y2 था -3 -2 √3 आयोटा -3 प्लस 2 √3 आयोटा। काम ख़त्म नहीं हुआ है, नहीं हो गया, y के तो रूट्स चाहिए थे। हाँ हो गया हमारा काम ख़त्म। काम ख़त्म तब नहीं होता है जब हमारे पास वो स्क्वायर वाला टर्म होता है, तब हम करते हैं, क्योंकि हम उसमें x को कुछ लेट करते हैं तब। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो कार्डन्स मेथड का मैंने सेकंड क्वेश्चन करवा चुका है। तो आपको समझ आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि यस दीदी समझ आ गया, बहुत अच्छे से कराया आपने, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी भला हो भाई। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, मस्त करके आना एग्ज़ाम। ठीक है, और डरना मत, हर एक क्वेश्चन ईजी होता है, बस देखने का तरीका होता है, नज़रिया होता है कि तुम कैसे क्वेश्चन को देख रहे हो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।